नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं 24 का महासंग्राम की। कांग्रेस ने सतना लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब सतना लोकसभा की स्थिति साफ हो गई है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। बीजेपी पहले ही मौजूदा सांसद गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिद्धार्थ बीजेपी के गणेश सिंह को चुनाव हरा चुके हैं। यही वजह है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। सतना लोकसभा सीट से भाजपा पिछले 28 साल से ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। इन सालों में कांग्रेस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग पर भरोसा करती रही। ये प्रयोग विफल रहा तो कांग्रेस ने भी अब ओबीसी प्रत्याशी को समर में उतार दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही प्रमुख दलों में कौन बाजी मार ले जाता है। वैसे सतना लोकसभा का इतिहास देखें तो 1991 में आखिरी बार कांग्रेस जीती। कांग्रेस से अर्जुन सिंह जीते थे चुनाव। 1996 में एक बार बसपा जीती। 6 बार से जीत रही है बीजेपी। 4 बार से लगातार जीत रहे गणेश सिंह। बसपा से सुखलाल कुशवाहा जीते थे चुनाव। सुखलाल के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी। 5वीं बार चुनाव मैदान में गणेश सिंह। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आम जनता के जनजीवन की व्यवस्थाएं हैं उन पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या पर जेल जाना हो। जो कांग्रेस की नीति रीति चल रही है और जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर है उसमें हमारा ऐसा मानना है कि जो सामाजिक समीकरण है, यहाँ के राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण है, उस हिसाब से पार्टी के अंदर हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी हैं। देखिए आगे क्या होता है। और चुनाव इस बार आम लोगों कांग्रेस पार्टी इस बार आम जन से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आएगी, क्योंकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष दल रहा है। बहुत आवश्यक सतना औद्योगिक क्षेत्र है। राजतंत्र के समय से जो कल्पना थी, महाराजा रीवा जिनने सतना बसाया, महाराज औद्योगिक कल्पना थी उनकी। सतना और उमरिया रीवा राज्य की 2 शहर औद्योगिक शहर उनकी कल्पना थी। यहाँ लाइम स्टोन है, वहाँ कोयला था। यहाँ लाइम स्टोन और लेटराइट बॉक्साइट का भरपूर भंडार और उसी से रोजगार का निर्माण है। सतना संसदीय सीट पर पिछले 7 चुनावों में हार पर हार झेल रही कांग्रेस ने 28 साल बाद ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया। दरअसल 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने तोषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उस समय उन्हें 96,000 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से कांग्रेस ने सतना लोकसभा सीट में हर बार सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधि पर ही भरोसा जताया। कभी क्षत्रिय तो कभी ब्राह्मण पर पार्टी को सफलता नहीं मिली और सतना में पिछले 7 चुनावों से ओबीसी चेहरा ही चुनाव जीत रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अब अपने ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया है। 1996 से 2019 के बीच 23 सालों में 7 चुनाव हुए। कांग्रेस ने अभी तक 2 बार ओबीसी मौका। 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार क्षत्रिय वर्ग से दिया मौका। इसके बावजूद भी लगातार मिल रही हार। जो चुनाव आते ही मंदिर जाकर पांव पड़ने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मंदिर का विषय कभी भी राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन भाजपा तो कहती थी कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर बनाया, वो तो मुद्दा था। भाजपा ये कहती है और कहती रहेगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के मन में, आत्मा में राम बसे हैं, क्योंकि भारत की हर
हर जनता के अंदर राम बसे। तो मुद्दा खत्म हो गया है कि मुद्दा रहेगा? भाई हमारे राम लला आ चुके हैं, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी आस्था है। ये समाज को जोड़ने का जो स्वाभिमान जगाने का काम माननीय मोदी जी के आने के बाद हुआ है, कोई भेदभाव किए बिना, कभी किसी का भेदभाव नहीं किया कि मुसलमान को नीचे दिखाना है, लेकिन हिंदू संगठित हो ये प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। और राम मंदिर का बनना, बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, जो ये कहते हैं कि राम मंदिर बहुत अच्छा बना, हम उस निर्णय के पक्ष में हैं। इसलिए राम मंदिर के बनने का बहुत ज़्यादा असर पूरे हिंदुस्तान की सभी लोकसभा में पड़ेगा और 400 वोट से भारतीय जनता पार्टी संसद में अपना बहुमत सिद्ध करेगी। इस बार के दिलचस्प मुकाबले को लेकर स्थानीय मतदाताओं की भी नजरें लगी हुई हैं। गांव के बाहर एक भी रोड नहीं है, एक भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, नाली नहीं है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इतने सालों से कुछ काम नहीं हुआ वहाँ। इस साल अभी ये जो कल्पना वर्मा विधायक बनी थी तो उन्होंने पास किया था रोड, थोड़ी गांव के अंदर ही रोड बनी। गांव के बाहर आप देखिए बच्चे गिरते स्कूल जाते हैं। चुनाव में मुद्दे इस बार महंगाई, बेरोजगारी और साथ में जो मैं स्थानीय जब बात करूं तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जो कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से लेटर तरीके से कार्य हो रहे हैं, जगह जगह सड़क खोद दी जा रही है लेकिन समय सीमा पर रिस्टोरेशन नहीं किया जा रहा है और कोई व्यवस्थित कार्य योजना नहीं दिखाई देती है। अब इस विकलांग सतना को वापस ट्रैक पे जो नेता दौड़ाएगा या जिसमें ऐसी कुव्वत दिखाई देगी, अब सतना उसको चुनेगा। इस बार सतना में बदलाव की बयार बहुत ज़्यादा तेज है। विकास सब हो रहा है लेकिन समस्या ये है कि स्पीड धीरे है विकास की। साल 1996 और 2009 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग रहा था। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। कांग्रेस ने 1996 में तिवारी कांग्रेस से चुनावी समर में उतरे कुंवर अर्जुन सिंह के खिलाफ उनके ही कट्टर समर्थक तोषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। तोषण सिंह को चुनाव में 71 उम्मीदवारों के बीच चौथा स्थान मिला और तो और कांग्रेस उम्मीदवार को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोटों से पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था। तोषण सिंह को 85,751 वोट मिले थे, लेकिन उनके पराजय का अंतर 96,545 वोट था। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। सीमेंट हब के नाम से देश दुनिया में जाना जाने वाला सतना लोकसभा कभी कांग्रेस का अभेद किला रहा है। कांग्रेस की पकड़ ढीली होते ही सतना लोकसभा सीट भाजपा के गढ़ में तब्दील हो गई। सतना सीट लगातार 2004 से भाजपा की झोली में है। गणेश सिंह लगातार लोकसभा चुनाव जीतते चले आ रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें सतना विधानसभा का भाजपा उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन वह कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से 4000 से ज्यादा मतों से हार गए। लोकसभा में फिर गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। बीजेपी प्रत्याशी को उम्मीद है कि मोदी की गारंटी के नाम पर जनता उन पर विश्वास जताएगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनोज रजक ने। मेरे साथ सांसद गणेश सिंह जी हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारी है, क्या है दावेदारी, मैं उनसे बात करूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है से बात करने के लिए। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारी और क्या तैयारी? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, पूरी तैयारी है। पार्टी हर कार्यकर्ता की भूमिका तय करती आई है शुरू से और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे फिर अवसर मिलेगा और मेरी व्यापक तैयारी चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगातार 7 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से जाने का मौका मिला। अभी सांसद खेल ट्रॉफी चल रही है, उसमें भी निरंतर हर एक पंचायत से सीधा संपर्क युवाओं के साथ हो रहा है। संगठनात्मक दृष्टि से भी मेरा अपना सब बूथ स्तर तक काम चल रहा है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसकी व्यापक तैयारी हम लोग लगे। पिछले जो चुनाव हुए लोकसभा के जनता ने मौका दिया, कितने काम हो पाए और क्या रह गया? काम तो लगभग सभी बड़े काम हो चुके हैं, छोटे काम भी हो चुके हैं। सतना लोकसभा क्षेत्र हमारा एक पिछड़ा हुआ जिला के रूप में जाना जाता था, आज ये विकसित जिला बना है। आज हमारे पास सिंचाई के संसाधन है, हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग है,
हमारे पास विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था है, हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में गाँव में सड़क बनाई है, हमने हर घर में नल से जल पहुंचाने का हमारा काम चल रहा है। रेलवे का विकास हमने किया है, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, कई ट्रेनें ला के दिए, हवाई अड्डे का भी काम चल रहा है और छोटा जहाज यहाँ उतर सके उसकी भी तैयारी में हम लगे हैं और नदियों के संरक्षण का भी हम काम कर रहे हैं। पर्यटन के दृष्टि से व्हाइट टाइगर सफारी हमारा बना, रोहिल का हम जैव विविधता पार्क बना रहे हैं, उसमें काम चल रहा है। भगवान राम का लोक बना रहे हैं चित्रकूट में, राम पथ गमन का काम अब अंतिम रूप में आ गया है, वो भी अब शुरू होगा काम। माई शारदा का लोक बना रहे हैं, मैहर से सतना एक नया हमने सड़क बनाई, उसको हम चित्रकूट तक ले जा रहे हैं। सतना से सिमरिया से प्रयागराज की एक सड़क हमारी प्रस्तावित है भारत वाला सेकंड फेज में। पहले रेल लाइन का काम लगातार तेज गति से चल रहा है। कैमा रेलवे स्टेशन डेवलप करके यहाँ का जो माल गोदाम है उसको हम शिफ्ट करेंगे। अभी जो बातें होती हैं कि सतना में शिक्षा और चिकित्सा की स्थिति अच्छी नहीं है, उस क्षेत्र में कितना काम हो गया? अभी काम क्या पूरा तो मैं बताया कि मैं आपने उठा लिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ आया, अब 700 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है और 1000 करोड़ का हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, हमारे स्टेडियम सब सुधर रहे हैं, सारे नगर के हमने तालाब रेनोवेट किए हैं, सारे पार्क बनाए, कलेक्टर झील बनाई है, नगर वन बनाया है, वेंकटेश्वर मंदिर का पूरा परिसर एकदम व्यवस्थित किया है, बहुत अच्छा बन गया है। तो शहर को सुंदर बनाने के लिए सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं और मैं मानता हूं कि पूरे विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक विकास के कार्य सतना में चल रहे हैं। ये जो लोकसभा का चुनाव ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए या राष्ट्रीय मुद्दों? लोकसभा का चुनाव हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे पर ही लड़ा गया है, इस बार भी लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की एक संकल्पना की है। इस देश के 4 ऐसे स्तंभ हैं जिनको मजबूत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया, जिसमें गरीब सबसे नंबर 1, युवा वर्ग जिनको रोजगार और नए संसाधन खड़ा करने के लिए स्टार्टअप खड़ा करना है, तो वो है। तीसरा है हमारे देश का किसान जिनको समृद्ध बनाना है। चौथा है नारी शक्ति जो देश की आधी आबादी है। इन चारों वर्गों को, इनमें सारी जातियां समाहित है, इन चारों वर्ग को इतना मजबूत बनाने का संकल्प लेकर के आगे निकले। 2014 से काम शुरू है, आज 10 सालों में बहुत कुछ काम हुए हैं और आगे आने वाले समय में उनको पूरा करेंगे। 2047 में विकसित भारत का बनाने का संकल्प पूरा करेंगे, इसी को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। ये जो अभी राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना हुई, राम प्रतिष्ठा हुई की मूर्ति की, उसका कितना प्रभाव चुनाव में देखने को मिला? भगवान श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे मानव जीवन के वो आधार हैं और वो सबके हैं। और जिस तरह से पिछले 500 वर्ष से न्यायालय में मामला पेंडिंग पड़ा था, राजनीतिक कारणों से उलझाया गया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो सॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और जनता के सहयोग से एक भव्य मंदिर बना है। 22 जनवरी 2024 को उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान श्री राम लला विराज गए। और इसका हम चुनाव से नहीं देखते, इसका कि कोई चुनाव का इसका हमारा उद्देश्य है। ये तो जन जन के राम है और जन जन के राम की जो स्थापना हुई है, ये तो लोगों से बरसों से 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि उनका भव्य मंदिर बने और वो मंदिर बन करके तैयार हुआ है। तो ये तो जनता के आस्था का केंद्र था, उसको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसको हम चुनाव से नहीं जोड़ते। तो ये थे सांसद गणेश सिंह जी, इनका मानना है कि पार्टी इस बात पर मौका देगी और जनता के बीच जाएंगे और ये चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और जैसा कि भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर के कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। सतना को कर्मभूमि मानने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह के चुनाव हारने के बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। साल 2014 में भाजपा के गणेश सिंह ने कांग्रेस को उम्मीदवार और अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल को 8,602 वोट से हराकर जीत हासिल की थी और साल 2019 में भाजपा ने फिर से गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया।
जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राजा राम त्रिपाठी को 23,437 मतों से हराया था। पिछला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के मौजूदा विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी उत्साहित हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार बीजेपी के किले को ध्वस्त करने में सफलता मिलेगी। सिद्धार्थ कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज रजक ने। हमारे साथ विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं। हम उनसे बात करें कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या उनकी दावेदारी है और क्या तैयारी है। चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आप भी दावेदार कर सकते हैं, तो क्या दावेदारी है और क्या तैयारी? देखिए, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस ने जब जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने की मेरी अपनी कोशिश रहती है और मेरे जो साथी हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, उनका सबका सहयोग हर समय मुझे मिलता है। और लोकसभा चुनाव चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से देश की आज स्थिति है, परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मद में मस्त है, तो निश्चित ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए जो भाजपा के संगठन से और भाजपा के उन्माद है, जो उन्होंने एक समाज में उन्माद पैदा किया है, जो कहीं न कहीं एक विशेष विचारधारा को लेके वो चल रहे हैं। बाकी सब लोगों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है जिस तरीके से, तो उस बात को जन जन तक पहुंचा सके और चुनाव का परिणाम सोचे बगैर पूरी ताकत से चुनाव लड़े। क्योंकि कई बार लोग परिणाम को देख के डरते हैं। जैसे भी लोग विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो बहुत से हमारे कार्यकर्ता का मनोबल कमज़ोर हुआ है, मध्य प्रदेश में खासकर। तो हम लोग तो अपने वैचारिक लड़ाई के ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होगा या कि राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा? एक जनप्रतिनिधि होने के माध्यम नाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर चुनाव में लोकल मुद्दे होते हैं। कई बार लोकल मुद्दों को दबाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत तेज़ी से उछाला जाता है। पिछले 20 साल के कार्यकाल में सतना में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे सांसद लगातार यहाँ 6 बार से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। पहले अटल जी की सरकार रही, बीच में 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उसके बाद फिर मोदी की। इन 6 बार के निर्वाचन के बाद सतना को कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको हम ये कह सकें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें ये उपलब्धि मिली। कई बार रेल के माध्यम से या जो देश के पुरानी योजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय योजनाएं थी, चाहे वो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल दिया और किसानों की ऋण माफ़ी जिस तरीके से कांग्रेस ने हमेशा की है, तो उसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया कि किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। और अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश करने की कोशिश की। उसके अलावा सतना लोकसभा के लोगों को कुछ भी नहीं मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, जबकि हजारों करोड़ का राजस्व सतना संसदीय क्षेत्र शासन को देता है। अच्छा, ये इस बार जो राम मंदिर हुआ बना है, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका चुनाव में कितना प्रभाव है? जो धर्म को मानते हैं, जो धर्म में जिनकी आस्था है, निश्चित उनके लिए बड़ा हर्ष का विषय है। लेकिन देश चलाने के लिए सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, आम जनमानस आज भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो भ्रष्टाचार से पोषित ना हो। हर आदमी भ्रष्टाचार में फंसा हुआ, निकलना चाहता है। सरकार ने पिछले 10 साल के अपने फेलियर को छुपाने के लिए धार्मिक मुद्दे को एक ज़्यादा हाइप दी है। और जिस तरीके से देश की राष्ट्रपति का, एक महिला का, एक आदिवासी महिला का जिस तरीके से अपमान हुआ इस उद्घाटन में, ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि आपने हीरो हीरोइन को दे दिया निमंत्रण, आपने खिलाड़ियों को दे दिया निमंत्रण,
आपने नेताओं को निमंत्रण दे दिया, आपने खबरें वायरल कर दी कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, वो धर्म के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं। आपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और वो वहाँ पर उपस्थित क्यों नहीं थी? इस पे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके नेता कुछ बोलेंगे? तो ये दोहरा जो चरित्र है मोदी जी का, जो दोहरा चरित्र है आरएसएस का, जो धर्म के नाम पे देश के लोगों को भड़का रहे हैं, तो इस पे भी तो बात करें, ये भी तो बताएं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मनोज रजक, INH24/7 सतना। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे INH24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।